क्वेश्चन नंबर 52, व्हाई हैड यू नॉट बीन सिलेक्टेड सो फार? आज तक आप सिलेक्ट क्यों नहीं हुए? बहुत बड़ा बहुत ह्यूज क्वेश्चन है, मैसिव क्वेश्चन है। आप कहेंगे मैं इसको मैसिव क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूं? ये बहुत बड़ी समस्या रहती है किसी भी प्रोफेशनल के सामने। इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है और इसका आंसर हमें बड़े ट्रिकी वे से क्या देना, क्यों देना, मैं इसको थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूं। ध्यान रखिएगा, जब भी हम कभी भी किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कंपनी ये एक्सपेक्ट करती है कि इसने बीटेक की है, बीटेक के तुरंत बाद इसकी जॉब लग गई, इट्स ओके, इसका मतलब टैलेंट था। ये वीडियो मेरा थोड़ा लंबा रहने वाला है क्योंकि आमतौर पर इस क्वेश्चन पर कंपनी जो है किसी भी कैंडिडेट को आउट कर देती है क्योंकि उसका आंसर सेटिस्फैक्टरी नहीं दे पाता। तो किसी भी कंपनी की ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर मैं इस पर्सन को आज जॉब दूं, एक पर्सन ने बीटेक की, बीटेक करने के बाद उसके बीच में 6 महीने का गैप पड़ गया, साल का गैप पड़ गया, उसकी बीटेक की डिग्री के आगे क्वेश्चन मार्क लग गया। याद रखिएगा, एमबीए करने के बाद 6 महीने साल का गैप पड़ गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा? क्योंकि कंपनी, जब आप इंटरव्यू के लिए पहुंचे हैं, कंपनी ये सोचेगी कि इसके बीटेक हुए, इसकी एमबीए हुए, इसकी बीबीए हुए, इतना टाइम हो गया, 6 महीने हो गए, साल हो गए, इसने प्रोफेशनल डिग्री क्यों की है? इस कैंडिडेट ने प्रोफेशनल डिग्री इसलिए की है क्योंकि वो जॉब करना चाहता है। लेकिन पिछले 1 साल हो गया, गैप पड़ गया 1 साल का, इस 1 साल में इसकी जॉब नहीं लगी, इसका मतलब साथ ही कंपनी की माइंड की बत्ती जल जाएगी, इसका मतलब किसी कंपनी ने इसको सेलेक्ट नहीं किया। दैट्स इट। नेगेटिव इफेक्ट अगर बीच में गैप पड़ गया तो हमें क्या इसका वाइजली आंसर देना है? इस गैप को कवर करने के लिए क्या आंसर देना? हाँ, इस गैप को कवर करने के लिए अगर आप बीच में आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ है, सॉलिड एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल आपने बीटेक की और आपको लगा कि मुझे कुछ अपने स्किल्स इंप्रूव करने हैं, आप कंपनी को बोल सकते हैं यस, आफ्टर पासिंग माय बीटेक आई हैव लर्न डिजिटल मार्केटिंग, आई हैव गॉन थ्रू C++ और मैंने एडिशनल कुछ लैंग्वेजेस सीखी है कंप्यूटर से रिलेटेड, मैंने ये पर्टिकुलर कोर्स सीखा है, मैंने हार्डवेयर का कोर्स सीखा है, व्हाटएवर जो उस कंपनी के प्रोफाइल से रिलेटेड है, तब तो ठीक है, आप उनके सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर आपका गैप जो है माफ हो गया। लेकिन अगर बीच में गैप आपने बीच में किया भी कुछ नहीं है, हाँ, आप उसमें बोलते हैं कि मैंने इस 1 साल में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखा है, तो कंपनी पूछेगी ठीक है, इट्स ओके, अच्छी बात है, यू वांटेड टू इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल एंड यू हैव डन, इट्स ओके, आपने कर लिया। लेकिन साथ ही कंपनी के माइंड में क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, कितने घंटे के लिए जाते थे आप इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास में? 1 घंटे के लिए। 24 में से 1 घंटे के लिए आप अपने स्किल्स को इंप्रूव करते थे, इट्स ओके। 23 घंटे क्या करते थे? नो आंसर, फंस गए इंटरव्यूअर के सामने। इंटरव्यूअर कभी सिंपल साधारण व्यक्ति नहीं होता, सिंपल साधारण नहीं होता, उसने हजारों इंटरव्यूज लिए होते हैं, उसने आपके जैसे हजारों देखे होते हैं, ठीक? तो व्हाई हैड यू नॉट बीन सिलेक्टेड सो फार? आप आज तक सेलेक्ट क्यों नहीं हुए? आंसर देखिए, क्या ट्रिक हमने यहां पर यूज की। सर, फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हेनेवर आई वेंट विद माय सीवी, जब भी मैं कहीं पर अपना सीवी लेकर गया, सीवी यानी करिकुलम विटे, जिसको आप रिज्यूम भी बोल देते हैं, हालांकि दोनों में डिफरेंसेस हैं, राइट? जब भी मैं अपना सीवी लेकर गया तो एवरीवन रिफ्यूज मी क्लियर कट बाय सेइंग फ्रेशर, हर किसी ने मुझे क्लियर कट मना कर दिया कि आप तो फ्रेशर हैं। बीटेक पास करने के बाद, एमबीए पास करने के बाद मैं जहां पर भी अपना सीवी लेकर गया, एवरीबॉडी रिफ्यूज मी, हर किसी ने मुझे रिफ्यूज कर दिया कि नहीं जी, हम तो एक्सपीरियंस को लेते हैं, दिस जॉब इज नॉट फॉर फ्रेशर, और उन्होंने मेरा सीवी तो लिया लेकिन हर किसी ने रिफ्यूज कर दिया कि यू आर अ फ्रेशर, यू आर अ फ्रेशर। हर किसी कंपनी ने मुझे यही बोला, फ्रेशर। इफ आई डोंट गेट अ चांस टू वर्क एनीवेयर, और अगर मुझे कहीं पर काम करने का चांस ही नहीं मिलेगा, अगर मुझे कहीं पर काम करने का चांस ही नहीं मिलेगा, आई विल ऑलवेज रिमेन अ फ्रेशर, मैं तो हमेशा ही फ्रेशर रहूंगा, कोई कंपनी अगर चांस ही नहीं देगी तो। हमने कितना वाइसली आंसर दिया इसका। अगर मुझे कहीं पर काम करने का कोई कंपनी मौका ही नहीं देगी, हर कोई यही कहेगी फ्रेशर हो, फ्रेशर हो, फ्रेशर हो, फ्रेशर हो, मुझे कोई भी कंपनी काम नहीं देगी फ्रेशर कहकर, तो मुझे पूरी जिंदगी फ्रेशर ही रहना पड़ेगा। हाउ विल आई गेट एक्सपीरियंस, मुझे एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा? कोई कंपनी जॉब नहीं दे रही अगर जो, क्योंकि कंपनी में फ्रेशर के लिए जॉब नहीं है, तो कंपनी अगर मुझे जॉब नहीं देगी तो मुझे एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा? सो आई वाजंट सिलेक्टेड, इसलिए मैं सिलेक्ट नहीं हुआ अब तक। सो देयर इज लॉन्ग गैप बिटवीन स्टडी एंड इंटरव्यू, इसलिए पढ़ाई से लेकर इस इंटरव्यू के बीच में, जिस इंटरव्यू में मैं आया हूं,
इसके अंदर काफी बड़ा गैप हो गया। ये आपने गैप क्लियर करने का आंसर दे दिया वहां पर, इसलिए मैं आज तक सेलेक्ट नहीं हुआ, हर किसी ने फ्रेशर बोला। अब कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि अगर उसकी पॉलिसी में फ्रेशर कैंडिडेट्स को लेना है, डेफिनेटली दे विल डेफिनेटली सेलेक्ट यू, आपको डेफिनेटली वो सिलेक्ट करेंगे अपनी कंपनी के लिए। तो हमें गैप क्लियर करने के लिए क्लियर कट आंसर देना है। मैं एक बार क्वेश्चन और आंसर को दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपके स्क्रीन पर है। Why had you not been selected so far? आप आज तक इंटरव्यू में सिलेक्ट क्यों नहीं हुए? Sir, frankly speaking, whenever I went with my CV, everyone refused me clear cut by saying fresher. If I don't get a chance to work anywhere, I will always remain a fresher. How will I get experience? So I wasn't selected. So there is a long gap between study and interview. इसलिए study और interview के बीच में बहुत लंबा मेरा गैप है। ये आंसर हम लोग देंगे। अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 53 आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। Why did you change your previous job? आपने अपनी previous job को क्यों चेंज किया, या फिर why do you want to change your previous job? ये उस ऑप्शन में जब आप एक्सपीरियंस हो गए आपके लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका मित्र, आपका शुभचिंतक और आपका गाइड उमेश अरोड़ा, इंग्लिश स्कूल।